अखी, यार तुम्हारी मम्मी कल मुझे फिर सुना रही थी। उसकी वजह तो तुम ही हो ना। दहेज नहीं लेके आओगी तो मम्मी तो सुनाएंगी ना तुमको। तो तुम्ही ने तो मुझसे मना किया था कि मेरे यहाँ दहेज नहीं लिया जाता है, और तुम्हें सब मेरे बारे में पता था, मैं कहाँ से दहेज देती। जब सब कुछ तुम्हें पता था लेकिन फिर भी मम्मी है मेरी, वो अगर वो तुम्हें ताने दे रही हैं तो सुनना पड़ेगा। और प्राची, तुम्हारी शकल को क्या हो गया है? 12 बजे हैं तुम्हारी शकल पे। ये और ये कपड़े, ये देखो ऊपर नीचे कुछ भी पहन लेती हो, क्या हो गया है तुमको? इन सब की वजह भी तो तुम ही हो। क्या मैं पहले ऐसी थी? नहीं, तुम मेरी कभी बात ही नहीं सुनते हो। क्या बात सुनो तुम्हारी? कोई बात भी तुम्हारी ढंग की होनी चाहिए ना, फालतू की बकवास करती रहती हो। हाँ, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। क्या करते हो तुम? ऑफिस में रहते हो पूरे दिन, ऑफिस से आने के बाद फोन में लग जाते हो, जिस दिन छुट्टी होती है दोस्तों के पास चले जाते हो। तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। फालतू की बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम होता है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता है ना, बस तुम घर में पड़ी रहती हो। काम? मानती हूँ कि तुम्हारे पास काम होता है, पर काम के बीच में कम से कम यह भी तो देखना होता है कि आपके घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है। ऑफिस से आने के बाद तुम फोन में लग जाते हो, छुट्टी वाले दिन अपने दोस्तों के पास चले जाते हो। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी में टाइम कहाँ है? सिर्फ इतना टाइम है तुम्हारे पास कि खाना दे दो, खाना लगा दो, वॉलेट दे दो, बेल्ट दे दो। क्या तुम मुझे इस घर में इसीलिए लेकर आए थे? कभी देखा है अपने आप को तुमने? हर छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ी हो जाती हो, तुम्हें बेवजह गुस्सा आता रहता है। इसीलिए कहता हूं अपना इलाज करवा लो। बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, मैंने उनसे बात किया है। और मेच्योरिटी कहां गई तुम्हारी? कितनी मैच्योरिटी दिखाऊं तुम्हें? और चिड़चिड़ापन क्यों नहीं आएगा? ना तो तुम मेरी बात सुनते हो, ना ही समझते हो। हमेशा मम्मी पापा, ये करना वो करना। मैं भी तो कुछ हूं तुम्हारी जिंदगी में। मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है। देखो प्रांशी, तुम इतना इरिटेट कभी नहीं हुई। जब से तुम शादी करके मेरी लाइफ में आई हो, इतना गुस्सा कभी नहीं किया तुमने। इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से बात की है, चुपचाप चलकर दिखा लेना, समझी? मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत। बकवास बंद करो। और मैंने साइकियाट्रिस्ट से बात कर ली है, मैं शाम को तुमको लेकर जाऊंगा, ठीक है? तैयार रहना। जी बताइए, मुझे किसको देखना है, किससे बात करनी है आप दोनों में से? डॉक्टर साहब, हम मर्दों को कहाँ ही प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो आजकल की औरतों में नई नई पैदा हो गई है, तो प्रॉब्लम इन्हीं को है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप क्या चाहती हैं? आपके हस्बैंड यहाँ अवेलेबल रहें या आप मुझसे बात करना चाहेंगी? कंफर्टेबल हैं आप हस्बैंड के साथ में? क्या ही फर्क पड़ता है सर, ये यहाँ रहे या बाहर? मेरे लिए तो दोनों बात बराबर ही है। ओके, खैर बताइए आप। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट ज़्यादा हो गई है। बहुत सी बातें ऐसी हैं मन में जो कहना चाहती हूँ पर नहीं कह पाती। गुस्सा पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है, खुद पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अच्छा बताइए मुझे, आपको मतलब क्या दिक्कत महसूस होती है? इतनी झुंझलाहट क्यों होती है आपको? कुछ टाइम से हर बात इग्नोर करने लगी हैं। मैं कोई बात बोलती हूँ तो सीधा गुस्सा कि अपनी चीज़ें अपने तक रखा करो, मेरे सामने मत लाया करो। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं हैं, तुम जो करती हो मुझे वो पसंद नहीं है। और इनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इनसे ही तो शेयर करूँगी, किसी बाहर वाले से थोड़ी ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इनको मिस करती हैं? अरे डॉक्टर साहब, वो क्यों मिस करेगी? 24 घंटे तो मैं इसके साथ ही रहता हूँ। हाँ, मैं इन्हें बहुत मिस करती हूँ। ये साथ होते हैं तब भी, क्योंकि जब हम साथ में बैठे होते हैं
तो लगता ही नहीं है कि ये मेरे साथ है, क्योंकि फ़ोन में लगी रहती हैं या फिर कॉल मैसेज। उनकी दुनिया इनका फ़ोन है, मैं नहीं। मुझे तो लास्ट टाइम ये भी याद नहीं है कि इन्होंने मुझसे कब पूछा होगा कि प्रांशी तुम कैसी हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अपना पास्ट याद करती हूँ जब ये मुझसे चीज़ें पूछा करते थे। काश वो लाइफ मेरी फिर से वापस आ जाए, ये पहले जैसे हो जाए, या फिर जैसा ये मुझे चाहते हैं मैं बदल जाऊँ। आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, बीइंग हस्बैंड, आप इनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? जब ये कुछ कहना चाहती हैं तो आप इनको तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? अरे डॉक्टर साहब, इतना इरिटेट होती है, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा, और वही सेम रिपीट बातें जो 100 बार सुन चुका हूँ। आप ही बताओ, एक कहानी को 100 बार सुनने में किसको मज़ा आता है? और डॉक्टर साहब, हम मर्दों के कंधों पे कितनी जिम्मेदारियाँ होती, ये तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप भी एक मर्द हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है कि घर में वाइफ के पास में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि घर का जो काम होता है ना, वो ऑफिस के काम से ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? खाना बना के औरतें सो ही जाती हैं। क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है अभी? डॉक्टर साहब, ये बीमारी आज आई है। जब हमारे माँ बाप का टाइम था तब ऐसा कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप के बीच में तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ ने तो बहुत अच्छे से घर संभाला। नहीं, वो कहती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सहती थी। कारण क्या है? क्योंकि हमारा भारत देश जो है ना, वो पुरुष प्रधान है, और जो पुरुष हैं वो महिलाओं पे सिर्फ अपनी चीज़ें थोपते आए हैं और वो सहती आई हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मुझे बात इनसे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे कर रहा हूं। कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि अगर आप ठीक हो गए तो इनको मेरे पास आने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इतनी देर में जो मैंने आपसे बात करी है, इस बीच में जो मैंने आपका माइंडसेट पढ़ा है, उसमें मुझे यही समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप उसी पुराने तरीके से औरत को आज आकलन उसका कर रहे हो। आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपकी, आपके साथ की। और एक लास्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इंटरेस्ट हो या नहीं हो, फिर भी आप उनकी बात जरूर सुनिए। क्यों? क्योंकि हजारों काम वो घर में ऐसे करती हैं जो वो नहीं चाहती, जो उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन आपकी खुशी के लिए वो करती हैं। तो आप भी उनकी बात को गौर से सुनिए, उनको समय दीजिए, उनको अपना साथ दीजिए। यही इसका इलाज है, यही इसका ट्रीटमेंट है। क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं है, प्यार और केयर और साथ, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात। और हस्बैंड वाइफ की लाइफ में एक दूसरे को समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो मुझे मेरी बीवी समझाना चाहती थी वो आपने मुझे समझाया। काश मैं अपनी बीवी की हर बात अच्छे से बैठकर सुन लिया होता। मैं समझ गया कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। दुनिया में हर हस्बैंड को अपनी वाइफ की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है और एक हस्बैंड को अपनी दुनिया बना लेती है। डॉक्टर साहब, मैं तो खुद को सही और इसको गलत करने में लगा था, जबकि लड़ाई सही गलत की थी ही नहीं। थैंक यू। चलें।